अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं इतना इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एंड मैं आज आप लोगों को 30 चैलेंजेस दूँगी और आप लोगों ने क्विक क्विक वो नोट डाउन करने हैं और उसके बाद आप लोगों ने उसको नीचे कमेंट में मुझे लिख के देना है कि कौन-कौन से चैलेंजेस आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड ये वो चैलेंजेस हैं जो कि 30 चैलेंजेस हैं और हर रोज़ अगर आप एक चैलेंज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि पूरे साल जब आप इसको रिपीट करेंगे तो वो आपको सीरियसली इट विल कन्वर्ट यू इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी lady, a graceful, a decent and a pretty one. So let's get started with number 1. सबसे पहली चीज है 8 ग्लास पानी जो कि आपने हर रोज पीना। मतलब वो चैलेंज आप एक दफा एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद वो 8 ग्लास पानी आपने डेली बेसिस पे पीना है और उसका आप हिसाब लगा लें, कोई ऐप डाउनलोड कर लें, अपनी कॉपी पे लिख लें कि इतने से इतने टाइम तक के बाद मैं या अलार्म लगा लें कि मैंने 8 ग्लास पानी डेली पीना ही पीना है। नंबर 2 पे आता है 15 मिनट्स वॉक। 15 मिनट्स वॉक अगर आप पर डे के हिसाब से करती हैं तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगी तो महीने में वो अच्छे खासे घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। वो खवातीन जो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं होता वॉक करने का, हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे बच्चे छोटे, सबसे छोटी चीज़ क्या है? आपने टीवी लगाया, अपने टीवी के सामने 15 मिनट्स की खड़े-खड़े ही स्टैंडिंग वॉक करें। तो 15 मिनट की वॉक आपको पूरे साल में कितना बड़ा इम्पैक्ट देगी आपके वेट रिडक्शन में, आपकी बॉडी को टोन होने में, अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती। सो 15 मिनट वॉक एवरी डे। नंबर 3 इज़ जो कि आपके माइंड को खूबसूरत बनाता है, वो है ग्रेटफुल फॉर 3 थिंग्स। हर रोज़ अपनी डायरी में या अपने प्लानर में 3 चीज़ें जिसके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, उसको लिखें। हर रोज़ नई चीज़ होनी चाहिए। एवरी डे यू आर गोइंग टू राइट डाउन 3 न्यू थिंग्स। देखें और साल के आखिर में आप देखें आपको कितनी बहुत सारी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं क्योंकि ये 30 डेज़ का चैलेंज है और इसको आपने रिपीट करना है। तो हर रोज़ जब आप नई चीज़ें 3 नई चीज़ें लिखेंगी सो बिलीव मी आपको एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने आपको कितना ज़्यादा नवाज़ा है। नंबर 4 ट्राई अ न्यू मास्क। वो कोई भी मास्क हो सकता है, आप डीआईवाई मास्क कर सकती हैं, बाज़ार का मास्क हो सकता है, शीट मास्क हो सकता है, बट उसको आपने इस चैलेंज में इंक्लूड करना है। सो 30 डेज़ में कोई एक दिन आप एक ज़बरदस्त किस्म का मास्क अपने फेस पे लगाएँगी, बट चैलेंज ये है कि वो एक न्यू मास्क होना चाहिए। नंबर 5 डिक्लटर वन ड्रॉअर और अ शेल्फ। आपने एक ड्रॉअर या एक शेल्फ जिसको आपने कभी सालों में नहीं देखा, पूछा ही नहीं है, आज आपने उसको अपनी मतलब लिस्ट में नोट डाउन करना है और उस एक शेल्फ को आपने डिक्लटर करना है, साफ करना है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज कर देना है। नेक्स्ट इज मेडिटेट फॉर 5 टू 10 मिनट्स। सुबह सवेरे आप बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, यूट्यूब पे आपको मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 5 से 10 मिनट मेडिटेट करना है। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? खामोशी से बैठ के, नो फोन, नथिंग, कोई बच्चा नहीं, सब सो रहे हैं, आप अकेली बैठी हुई हैं लाउंज में, आप अपनी आंखें बंद करेंगी, चिड़ियों की आवाज़ सुन ले, आबशार की आवाज़ सुन ले। बिलीव मी ये आपके माइंड को ब्यूटीफुल बनाएगा। आपका दिन इतना ज़बरदस्त स्टार्ट होगा और आप कहेंगी कि यस दिस इज़ माई डे। सो ये आपका एक और चैलेंज है जिसको आपने न्यू एडिशन है, आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। देन इज स्ट्रेच फॉर 10 मिनट्स। वेरी इजी। मैं बेड पे लेट के जब मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले मैं अपने पैरों को स्ट्रेच करती हूँ, इससे मेरे शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। चेयर पे बैठे स्ट्रेचिंग कर लें, हाथों की स्ट्रेचिंग कर लें, पैरों की कर लें।
आपके हाथ, पैर, सारी जिस्म इतना ज़बरदस्त आपको फ़ील होगा, जो थकावट है ना स्ट्रेचिंग सीरियसली उसको ख़त्म करता है। आई हैव स्टार्टेड, यू आर गोइंग टू स्टार्ट। इस चीज़ को आपने इस चैलेंज में अपनी लाइफ़ के को खूबसूरत बनाने की चैलेंज में, अपने आप को खूबसूरत बनाने की चैलेंज में इसे ज़रूर डालना है। उसके बाद है ईट 1 एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स। आजकल इतनी अच्छी गाजरें आई हुई हैं, एक गाजर पर डे खाना शुरू कर दें, एक खीरा पर डे खाना शुरू कर दें। बेस्ट है आप एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा सैलेड बोल बनाएं। अगर आप नहीं कर सकती तो उसके लिए आसानी क्या है, एक खीरा, एक गाजर, एक सब्जी आपने अपने लिए अलग करनी है और उसको बैठ के आराम से 5-10 मिनट लगा के खाना है, ताकि आपकी बॉडी में जो है ना फाइबर ज़्यादा जाए और आपको जो मतलब बहुत सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं मुर्गन खाने और ये वो, उससे आपको थोड़ा फ़ायदा हो, या सैलेड का इस्तेमाल करें अपने हर मील के साथ। नेक्स्ट इज़ रिप्लेस सोडा विद वाटर और टी। मतलब आपने ये करना है कि जब भी आपके सामने कोल्ड ड्रिंक्स आएँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, सोडा, आपने उसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ? सिंपल वाटर के साथ, सिंपल पानी के साथ, या आपका बहुत दिल चाह रहा है तो आप अपने लिए चाय बना लें। बेहतर है इस कोल्ड ड्रिंक्स को टाटा बाय-बाय कर लें। वन्स अ ब्लू मून कभी-कभी पी ली तो एक अलग बात है, बट उसको रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें। नेक्स्ट है गो टू बेड 30 मिनट्स अर्लियर। अगर आप अपने बेड पे 11 बजे जा रही हैं तो आज से आपने 10:30 जाना है। 10:30 जा रही हैं तो 10 बजे जाना है। 10 बजे जा रही हैं तो 9:30 जाना है। 9:30 जा रही हैं तो 9 बजे जाना है। आधा घंटा बहुत फ़र्क डालेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि जब आप आधा घंटा पहले सोएंगी तो सुबह आप आधा घंटा पहले उठेंगी और आपका वो आधा घंटा जो सुबह के लिए होता है ना, वो आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाएगा। आप उसमें अपनी स्किन केयर कर सकती हैं, अपना स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, जो काम आप बच्चों, फैमिली के साथ नहीं कर सकती, वो उस अकेले वक़्त में कर सकेंगी। उसके बाद आता है डू अ सोशल मीडिया डिटॉक्स फॉर एन आवर। मतलब अगर आप दिन के 3-4 घंटे सोशल मीडिया को दे रही थी, तो उसमें से आपने 1 घंटा खत्म कर देना है। वो घंटा आपने अपने आप को देना है, वो घंटा आपने अपनी सेल्फ को देना है, अपनी इस्लाह करनी है, अपनी ग्रूमिंग करनी है, अपने आप को देखना है कि मुझे कौन-सी चीज़ सूट करती है, नहीं करती। क्योंकि सोशल मीडिया के 3-4 घंटे क्या 5-6 घंटे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप स्क्रॉल करती रहेंगी। तो 1 घंटा अब आपने उसको कम करना है। फ़ोन में जाएँ, देखें कितना टाइम सोशल मीडिया पे लगाती हैं, उसमें से 1 घंटा निकाल दें। वो टाइम अपने लिए करें, अपने लिए, सिर्फ़ अपने लिए। उसमें कुछ भी हो सकता है, जो आपको सूट करता है, जो आपको लगता है कि यस मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, उसको करना शुरू करें। सो दिस इज़ द नेक्स्ट चैलेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो आज आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट चैलेंज इज़ एक्सफोलिएट योर स्किन, मे बी फेस और मे बी योर बॉडी। एक-एक दिन रख लें, फेस को हफ्ते में 2 दफ़ा एक्सफोलिएट करें, बॉडी जब भी नहाने लगती है ना, अपने आप को एक मतलब स्क्रब बनाएँ और अपनी बॉडी पे लगा दें। डीआईवाई स्क्रब्स भी होते हैं, बाज़ार से भी मिलते हैं, रीज़नेबल प्राइस पे होते हैं। तो स इस तरह से क्या होता है, आपकी बॉडी ब्रीथ करती है जब डेड स्किन उसके ऊपर से हट जाती है। सो बेस्ट क्या है कि आप अपनी बॉडी को जब एक्सफोलिएट करेंगी, आपका आपका फेस एक्सफोलिएट होगा, आपकी बॉडी होगी, आप भी खूबसूरत लगेंगी, आपके चेहरे पे से डेड स्किन हट जाएगी। पैरों के नीचे जो डेड स्किन की लेयर्स लगी हुई होती हैं, उसको एक्सफोलिएट करें। अपने नेल्स के अराउंड जो डेड स्किन की लेयर लगी होती है, उसको एक्सफोलिएट करें। आपके हाथ, पैर खूबसूरत होंगे, आपका चेहरा प्यारा लगेगा। सो आज से आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है और अपने फेस, अपनी बॉडी, कोई भी पार्ट आपने उसको एक्सफोलिएट करना है। उसके बाद चैलेंज है ट्राई अ न्यू हेयर स्टाइल और अ लुक। मतलब अगर आप चुटिया बनाती हैं, ट्राई करें, ज़रूरी नहीं है हर वक़्त चुटिया में ही रहें। अपने बाल खोलें, स्ट्रेट कर दें अपने बालों को। अगर आप साइड की मांग निकाल रही हैं, बीच की मांग निकाल लें। बीच की मांग निकाल रही हैं, साइड की मांग निकाल लें। थोड़ी-सी कटिंग कर लें, थोड़ी-सी लटें काट लें, आप खूबसूरत लगेंगी। दिस इज़ समथिंग, बाल अगर आप चेंज करेंगी, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। नया हेयर स्टाइल करें, करने के साथ-साथ नए बालों को डाई कर लें, आप प्यारे लगेंगे। सो आपने अपने बालों का कोई नई लुक ज़रूर देनी है। हर कुछ दिनों बाद उसकी लुक चेंज कर दिया करें, ताकि आपको अपना आप रिफ्रेश लगे। वही घिसी-पिटी 5 साल पुरानी जो लुक है ना, उसको मत, अब आगे आपने लेकर जाना है। आपने अपने आप को देखना है कि कौन-सी चीज़ में आप ज़्यादा प्यारी लगती हैं। सो
you are going to change your hairstyle and your look. उसके बाद आता है जर्नल अबाउट योर गोल्स फॉर 2025। फर्स्ट मंथ है, अभी भी बहुत टाइम है, हमारे पास पूरे 11 महीने हैं। जो गोल आपने जिंदगी में अपने लिए सोचा है उसको लिखें और उसके बारे में सोचना शुरू करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने इसको जरूर एक्सेप्ट करना है। और जो आप कभी बनना चाहती हैं, कोई बिजनेस वुमेन, कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं, कुछ लर्न करना चाहती हैं, किसी चीज में एक्सपर्ट होना चाहती हैं, सो उसको लिखें। लिखने से क्या होता है, वो चीज हमेशा के लिए वहीं पर होती है। हम दिमाग में सोचते हैं लेकिन वो करते नहीं है। लिखना इज द फर्स्ट स्टेप किसी काम के होने में। तो लिखें और उसके बाद उसको सोचें और उसको इम्प्लीमेंट करें और कोशिश करें उस गोल को इस साल के मिड से आने से पहले आप कंप्लीट कर दें। उसके बाद लिसन टू अ मोटिवेशनल पॉडकास्ट। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हम पॉडकास्ट सुनने का हमारे पास टाइम नहीं होता। सीरियसली दीज डेज मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए और मैं अपने कानों में पॉडकास्ट लगा लेती हूँ। जो भी मेरे फेवरेट स्पीकर्स हैं उनके मैं पॉडकास्ट लगा के आई वॉक, एंड मुझे वॉक का पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया। या अगर वो नहीं है, आपने मोटिवेशनल कोई भी पॉडकास्ट टीवी पे लगाई, अपने घर की डस्टिंग शुरू कर दी, काम भी हो रहा है, आप साथ साथ सुन भी रही हैं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट जरूर किया करें। अगर आप सिर्फ कहेंगे अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी, वो जब आप बार बार सुनती है ना कोई चीज, वो आपके दिमाग में बैठना शुरू होती है और फिर आपका दिल चाहता है उसे करने में। सो बेस्ट चीज आपने क्या करनी है, आपने आज से कोई मोटिवेशनल स्पीच सुननी है, किसी की भी पॉडकास्ट सुननी है और अपने आप को मोटिवेट करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस। मेरी वर्क स्पेस, मेरा कंप्यूटर है, उसके आसपास की जगह है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कैलेंडर लगाती हूँ, मैं पेन वगैरह सजा के रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा वर्क प्लेस है। ऑफ कोर्स जब ये मेरी जॉब है, मेरा काम है, मुझे करना है। इसके अलावा मेरा किचन, आई डेकोरेट माई किचन। देखिए इट्स अ रेंटल अपार्टमेंट, इट्स नॉट माई हाउस। ये मेरे बस में नहीं है कि मैं इसकी कुछ तोड़ ताड़ के कुछ नया बना सकूं, बट मैं इसको डेकोर कर सकती हूँ, मैं इसको खूबसूरत बना सकती हूँ। आपको जरूरत नहीं बहुत महंगी महंगी चीजें लेने की। मनी प्लांट लें, बोतल में डालें, उधर लगा दें। कोई चीज प्यारे प्यारे चम्मच हैंग कर दें, खुद DIY करें अपने वर्क स्पेस को। वर्क स्पेस मोस्टली खवातीन का किचन होता है, उसको खूबसूरत बनाएं। जब आप किचन में एंटर हो, आपका दिल चाहे वहां काम करने के लिए। सो आज आपने चैलेंज लेना है कि जहां पर आपका वर्क स्पेस है, आपने उसको खूबसूरत बनाना है। मैंने ये 2 मिसालें दी हैं, बाकी आपको ज्यादा पता होगा कि आपका वर्क प्लेस कौन सा है। तो आज से आपने अपने वर्क प्लेस को बहुत खूबसूरत बनाना है। ये चीज हर सुबह जब आप अपना फेस वॉश करती हैं, उस वक्त आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेंगी विद गुड वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ मिरर। जब मुंह हाथ धो लेती हैं, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट किया करें दैट आई लव माई सेल्फ, आई एम अ बेस्ट पर्सन। मैं आज अगर गुस्सा आता है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं बहुत अच्छी मदर हूं, मैं बहुत अच्छी बीवी हूं, मैं बहुत अच्छी बेटी हूं। आज मैंने अपना दिन बहुत अच्छा गुजारना है। जब सुबह सवेरे आप अपने आप को इतना मोटिवेट करेंगी ना, पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। सो आज से आपने काम करना है, शीशे के सामने सुबह सवेरे मुंह हाथ धोने के बाद अपने आप को सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट्स देने। डू अ 5 minutes ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बिलीव मी, कभी भी आपको एंजाइटी फील होना, आप खामोशी से अपनी आंखें बंद करें और बहुत लंबी सांस लें। 3 सेकंड की सांस लें, 3 सेकंड का पॉज दें, 3 सेकंड जो है ना इनहेल, 3 सेकंड का पॉज, 3 सेकंड एक्सेल। उससे क्या होगा, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। कभी भी आपको एंजाइटी फील होगी, आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। बिलीव मी, आप मुझे दुआएं देंगी, बिकॉज ये मेरी टेस्टेड है। मुझे इतना फर्क पड़ता है अगर मुझे कभी थोड़ी सी आई एम समटाइम्स आई एम सिंगल मदर, आई एम लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, तो मुझे एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरी वुमेन और एवरी वन। ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करें। नेक्स्ट चैलेंज, prepare a healthy snack or some breakfast or a meal or anything जो आपको अच्छा लगता है, बनाए बनाए वो। देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमारा बड़ा दिल चाहता है ना, तो हम ट्रीट देते हैं, मतलब खाने पीने के लिए चले जाते हैं बाहर। सो खाना पीना बहुत जरूरी है हर इंसान की जिंदगी में। सो जब आपका दिल चाहे, कुछ अच्छा पका के खा ले। मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है बिरयानी, तो मैं उसके लिए हर हफ्ते एक नई किस्म की बिरयानी बनाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं फिश बिरयानी बना रही हूँ, आप लोग को बैकग्राउंड में वही नजर आ रहा होगा। सो ट्राई करें कुछ अच्छा, कोई नई रेसिपी, कोई मजे की चीज जो आपकी फैमिली और आप इंजॉय करके खाएं, आप लोग इंजॉय करें उस मील को। क्योंकि
खाना एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सब एंजॉय करते हैं। सो ट्राई करें न्यू रेसिपीज। उसके बाद आता है स्पेंड 10 मिनट्स रीडिंग अ बुक। मैंने आप लोगों के साथ कितनी दफ़ा शेयर किया है, बाय न्यू बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, अपने लिए बुक्स लें, 10 मिनट पढ़ें। बिलीव मी, एक महीने में वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद नहीं लें, साल की 12 बुक्स हो जाएंगी। सो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें। अगर आप टीवी पे नहीं कर सकती, आप बुक्स पढ़ें। कोई भी बुक आपको अच्छी लगती है, मोटिवेशनल ना हो, कोई भी बुक अगर आपको अच्छी लगती है, रीड द बुक। सीरियसली, इट विल ग्रूम यू लाइक एनीथिंग। आप लोग मुझे कहेंगे यस, बुक पढ़ने के बाद हमारा माइंड रिलैक्स होता है। मैं अखबार की खबरों की बात नहीं कर रही, वो तो आपको निरी टेंशन देंगे, बट रीड अ बुक जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट चैलेंज इज लाइट अ कैंडल एंड रिलैक्स फॉर 15 मिनट्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर रोज रात को जब मैं अपने बेड पे जाती हूँ, या मैं जब पूरे घर मेरा क्लीन हो जाता है, मेरे बच्चे नहीं होते, मैं बड़े आराम से कैंडल लगाती हूँ, बड़े आराम से मैं रिलैक्स करती हूँ। कैंडल आपको ना बड़ा मेंटली रिलैक्सेशन देता है। सो एक कैंडल ले लें, नॉट दैट एक्सपेंसिव, वो महीनों चल जाती, मेरी तो पता नहीं सालों से चल रही होती। सो 15 मिनट लगा के उसको अपने साथ रखें, अच्छी सेंडेड कैंडल, और उसके बाद उस टाइम को, उस रिलैक्स टाइम को एंजॉय करें। देखिए, आप जितने रिलैक्स होंगे वो आपके चेहरे पे नजर आएगा। नेवर फॉरगेट दिस। सो बेस्ट है कि एक अच्छी सी कैंडल लगाएं और रिलैक्स करें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर हफ्ते अपने फोन की गैलरी से 3 एप्स डिलीट कर दें जिनको आप यूज नहीं कर रहे। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका फ़ोन में से वो जो इतने ढेर सारे ऐप्स हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शंस निकल जाएंगी और आपका फ़ोन सिर्फ बहुत ज़रूरी काम के लिए होगा। सो बेस्ट क्या है, अपने फ़ोन का, मेरा जो फ़ोन है उसका सिर्फ फ्रंट पेज पे ऐप्स हैं, उसके बाद और कोई ऐप नहीं है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन सारे ऐप्स को जो डिस्ट्रैक्ट करते थे डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, उनको निकाल दिया अपने फ़ोन से। सो आपने ये चैलेंज लेना है और एक्स्ट्रा ऐप्स को अपने फ़ोन से निकाल देना है। उसके बाद का चैलेंज है ट्राई अ न्यू वर्कआउट और योगा रूटीन। योगा बहुत सारे मुझे याद है, बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है, मैं शिल्पा शेट्टी का योगा करती थी। मैं आई वाज स्टोन्ड। अभी ये है कि कुछ आई एम फेसिंग फ्यू हेल्थ इश्यूज, जिसकी वजह से आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि मुझे स्वेलिंग फील हो रही है। हाँ जी, मुझे मेरी बॉडी स्वेल कर जाती है, एंड इसीलिए सुबह आप लोगों ने मुझे देखा होगा, आई वाज होल्डिंग अ फाइल, जो कि शुरू में आप लोगों ने देखा होगा, वो मैं हॉस्पिटल ही गई थी। सो अब ये है कि मैंने योगा स्टार्ट करनी है, मैंने वॉक स्टार्ट कर दी है, मैंने योगा स्टार्ट करनी है। आगे रमज़ान आ रही है, बेस्ट टाइम है आप लोग उस वक्त को जितना इबादत के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी आपने तवज्जो देनी, क्योंकि आपका वेट रिड्यूस होगा, आप हेल्दी हेल्थ की तरफ आएंगे। सो द बेस्ट थिंग इज स्टार्ट अ योगा और सम एक्सरसाइज। सिर्फ 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें योगा। एक एक जो उसका होता है आसन, आई थिंक बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, बट सिर्फ एक एक कर लें, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। बिलीव मी, आपको खुद अपना आप अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज इज कि जब भी आप नहाएंगी, इसके बाद आपने अपनी पूरी बॉडी को लोशन लगाना है, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, हाथों और पैरों पे और फेस पे कर लेते हैं, दैट्स इट। वो हमारा लोशन लगाना होता है, मॉइस्चराइज करना होता है, खत्म। आपकी बॉडी फ्लेकी होना शुरू हो जाती है। याद रखिए, मुझे किसी ने मैसेज करके कहा था कि मेरे पैर जो है ना, जैसे ही पैरों के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर मतलब एरिया जो घुटने और पैर के बीच में होता है, वहां पर सफेद सफेद से ऐसे स्पॉट से बनकर छिलके उतरते हैं। तो ये किस वजह से? सिर्फ इस वजह से क्योंकि ड्राइनेस है और आपने मॉइस्चराइज नहीं किया। सो आपने ये चैलेंज लेना है कि इसके बाद आप जब भी नहाएंगी, एक अच्छा सा लोशन लेके आपने पूरी अपनी बॉडी को थरली आपने जो है ना उसको मॉइस्चराइज करना है। दिस इज द बेस्ट चैलेंज टू बी टू फील गुड एंड टू बी गुड। इसके बाद है टेक अ टेक फ्री आवर। इसका मतलब क्या है? अब फोन से तो आपने हटा दिया ना, बट टीवी सामने लगा है, टीवी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कानों में कुछ नहीं, हैंड्स फ्री नहीं, कुछ नहीं, नो लैपटॉप, नथिंग। वो 1 घंटा आप अपने साथ गुजारें, वो 1 घंटा आपने अपने लिए गुजारना है। सो आज आपने चैलेंज लेना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है कि नो टेक इन दैट 1 आवर। उस 1 घंटे में आपने कोई टीवी, कोई फोन, कुछ नहीं यूज करना। नेक्स्ट इज ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग स्मॉल। वो कुछ भी हो सकता है,
अपने लिए एक जोड़ा हो सकता है, अपने लिए एक आर्टिफिशियल रिंग हो सकती है, अपने लिए एक कप चाय हो सकती है, अपने लिए एक फ्लावर हो सकता है, या एक कप चाय बना के बैल्कनी में बैठना होता है। सो वो एक छोटी-सी चीज़ जो सिर्फ़ आप अपने लिए करें, वो चीज़ आपको एक बहुत ज़बरदस्ती खुशी देगा। सो ये चीज़ आपने करनी है कि अपने लिए एक छोटी-सी एफ़र्ट करनी है, छोटी-सी एफ़र्ट, वो कुछ भी हो सकती है, वो चीज़ जो आपको खुश करे। 27th is do a random act of kindness। मतलब किसी के साथ भी नेकी कर लें। आपके घर में हेल्पर्स हैं, काम करते हैं, उनको कोई चीज़ आपको लगता है कि हाँ, इनको नीड है, उनको बगैर बताए उनको ला के दे दें। जितनी खुशी उस वक़्त उनके चेहरों पे आएगी, आपको बिलीव मी, वो खुशी कुछ और नहीं दे सकती। आपके पुराने वो कपड़े जो कि बहुत अच्छे हैं और अभी आप लोग नहीं पहन रहे, गाड़ी में रखें। रोड पे जाते हुए देखिए, सर्दी आजकल इतनी, कोई भी बंदा आपको फ़ील हो कि हाँ, ये नीडी है, उसको पकड़ा दें। वो जो काइंडनेस का एक्ट है ना, वो जो खुशी आपको देगा। देखिए, एक होता है ना, आप जब दुनिया को खुशी देते हैं, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ देता है। ये चीज़ कभी मत भूलिएगा। आप लोगों की हेल्प करेंगी, अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। सो एक्ट ऑफ काइंडनेस ये आपने अपनी लाइफ में ज़रूर डालना है। नेक्स्ट इज वेयर एसपीएफ इवन इंडोर। एसपीएफ क्या है? जब सनस्क्रीन या हम सन ब्लॉक लगाते हैं। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि आप अपनी जो इंडोर, आप तो घर पे होती हैं, आप सुबह के टाइम जो है वो सनस्क्रीन क्यों लगाती हैं? मैं खाना पकाती हूँ, चूल्हे के साथ मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, मेरे घर में साइड से धूप आती है। अगर आप बाहर नहीं भी जा रही तो आपने अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे ज़रूर जो है ना सन ब्लॉक लगाना है। इट्स वेरी गुड एंड इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन। इवन यू आर इंडोर, इवन यू आर नॉट गोइंग आउट, आप घर के अंदर है फिर भी आप लगाएंगी। नंबर 29, राइट डाउन योर अकम्पलिशमेंट फॉर द वीक। मतलब पूरे हफ्ते की ना जो जो चीजें आपने अचीव कर ली हैं, जितनी भी चीजें, उनको आपने लिख लेना है। और फिर जब आप देखेंगी एंड में कि आपने कितनी चीजों को अचीव कर लिया, क्योंकि बहुत से टाइम हमें पता भी नहीं चलता हमने क्या क्या चीजें अचीव कर ली। सो अब से आप हर हफ्ते अपनी पूरी अकम्पलिशमेंट्स को लिखेंगी, अपनी अचीवमेंट्स को लिखेंगी, जो काम आपने कर लिए, जिसमें कामयाबी हासिल कर ली, उसको लिखेंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ। जब आपने ये 30 के 30 सारे काम कर लिए, तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सारी की सारी लिखी, जो आपको लगता है कि हाँ, ये बेस्ट थी, उसकी जगह को कोई और चीज हो सकती थी तो वो ज्यादा बेस्ट होती, तो वो करें। बिलीव मी, ये 30 चीजें आपने आज से अपने आप को चैलेंज स्टार्ट करना है और हर महीने इसको रिपीट करना है। नई चीजें डालनी है, नई चीजें करनी है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। एंड बिलीव मी, यू आर गोइंग टू टेल मी कि हाँ जी, मैंने ये चीजें अपनी लाइफ में इस महीने जरूर डालनी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरे आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और बहुत प्रोडक्टिव लगा होगा। और अगर लगता है कि आपको कौन कौन सी चीजें अचीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस सारे प्लान के बाद बिलीव मी, यू विल अचीव एवरीथिंग। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।